नमस्कार सभी एफए भाइयों को। मैं जितेंद्र मिश्रा, डिजिटल इंडिया सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरा सिटिंग है, मैं यहीं बैठता हूँ। आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ आज मैं, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से पता लग रहा है कि आप लोगों की एक समस्या है, जो DATA वाली पॉलिसी है या डिडक्शन है, वो समस्या चल रही है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के मेहनत के बदौलत बोलिए, या आप लोगों ने जो मेहनत करते हैं या जो पूरी टीम मेहनत करती है, वो सबका योगदान है कंपनी को ऊपर उठाने में। और सब लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, और सब लोगों की मेहनत के कारण ही हम लोग इंडिया में नंबर 1 कंपनी है CCTV के फील्ड में। जो पैन इंडिया की कंपनी है उसमें नंबर 1 पे हम लोगों की कंपनी आती है। खैर, अब इसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों की DATA की जो डिडक्शन होती है उस पर। तो आप लोगों की DATA के डिडक्शन में मेरे पास कल एक ऑडिटर साहब आए थे। उनका सवाल था कि जी, आपके यहाँ जो DATA की पॉलिसी है ये हर ब्रांच के लिए अलग अलग है या एक ही पॉलिसी है? तो मैंने उनको बोला नहीं सर, मेरे हर ब्रांच में एक ही पॉलिसी चलती है। तो उन्होंने, ये हम लोगों की एक पॉलिसी है जो हम लोगों ने सारे ब्रांचों के साथ शेयर किया हुआ है, जो ब्रांच ऑफिस भी आप लोगों के साथ, मुझे विश्वास है कि यही चीज़ शेयर किए होंगे और इसी हिसाब से क्लेम आना चाहिए। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि जो हमारी ऑफिस की ये ट्रैवलिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का पॉलिसी है, वो हर ऑफिस में मैंने ऐसे पहले दिया हुआ था, और हर ऑफिस को बताया गया था, ब्रांच ऑफिस को, कि आप ये नोटिस बोर्ड पे चिपका के रखेंगे, ताकि जो भी FA फील्ड एसोसिएट बाहर से आएँ तो उनको ये पता चले। आप लोगों को पता नहीं कि कौन सा पॉलिसी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है या क्या पॉलिसी है, मुझे नहीं पता। या जो भी बताया है, कॉर्पोरेट में बताया हो या ब्रांच ऑफिस ने बताया हो कि 400 लिखना, 500 लिखना, 300 लिखना, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि ये सब चीज़ें लोगों ने डाले हैं। कोई 70, कोई 100, कोई 150, कोई एक पॉलिसी के हिसाब से किसी का एक्सपेंस नहीं आता है। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि जो अपनी पॉलिसी है, ये जो पेज है, इस पेज के अकॉर्डिंगली ही आप लोग क्लेम करें, ताकि उसमें आपका कोई डिडक्शन ना हो। और इसमें आपका कोई डिडक्शन इसलिए नहीं होगा कि एज पर पॉलिसी अगर आप करोगे तो यही ऑडिटर के पास होता है, और इसी के बेस पे वो चेक करते हैं, डिडक्शन नहीं होने की संभावना होती है। इसलिए मैं दोबारा आप लोगों से बोलूँगा कि आप भी अपना भी समय ना बर्बाद करें और मैनेजमेंट का भी समय बर्बाद ना करें। आप लोग एज पर पॉलिसी, जो ये पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के हिसाब से क्लेम करें। और कोई भी आप लोगों को बोले कि 400 है लॉजिंग का, फूडिंग का, 300 है, 200 है, तो आप उससे क्लेम मत करना। आप ये पेपर ले लेना, इस पेपर के बेस पे आप क्लेम करना। लेकिन सॉरी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑडिटर साहब के पास जो सवाल थे, वो सवाल थे कि हर ब्रांच के, हर FA के DA क्लेम जो है अलग अलग है। जैसे इसमें इन्होंने, भाई साहब ने 50 रुपये क्लेम किया है, ये किसी और ब्रांच के हैं। इसमें इन्होंने 150 रुपये क्लेम किया है पर डे के हिसाब से। इसमें इन्होंने 60 रुपये क्लेम किया है पर डे के हिसाब से। इसमें इन्होंने 350 रुपये क्लेम किए हैं DA। इसमें इन्होंने 80 रुपये क्लेम किए हैं DA। ये हर अलग अलग ब्रांच का मैं एक एक बंदे का भी एग्जाम्पल के लिए लाया था। इन्होंने 70 रुपये क्लेम किए हैं। इन्होंने 110 रुपये क्लेम किए हैं। इन्होंने 90 रुपये क्लेम किए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑडिटर साहब का जो सवाल है, तो या तो आप लोगों को DATA पॉलिसी नहीं पता है, FA भाइयों को, फील्ड एसोसिएट जो हमारे, उनको या तो DATA पॉलिसी नहीं पता है, या तो उनको बताया नहीं गया है। दो चीज़ हो सकती है। और या तीसरी चीज़ हो सकती है कि ये जानबूझ के आप लोग फिल करते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी है या जो ये है, इस पर आप देखिए, इस पर किसी भी एक्सपेंस पे यहाँ पे कॉलम फुलफिल नहीं किया हुआ है, किसी पे भी नहीं। ऐसे सारे सारे हैं। और यहाँ पे किसी भी ब्रांच में किसी भी कोऑर्डिनेटर का साइन नहीं होता, ना कोई चेक करता है, ना कुछ करता है। और यहाँ जब एक्सपेंस आते हैं तो उस सपोर्टिंग बिल, हम ऑडिटर बोलते हैं कि इसमें जो कोई किसी FA का इंस्टॉलेशन का वो होता है, PVC पाइप खरीदा, कहीं शटल परचेज किया, कई ऐसे वाउचर हैं जिसमें सपोर्टिंग वाउचर नहीं होते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे तो अमाउंट होता है कि 400 रुपये का मैंने पाइप खरीदा, शटल खरीदा, लेकिन उस 400 रुपये की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होती है। रेलवे की टिकट नहीं होती है, बस की टिकट नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग खुद कर रहे हो। आप लोगों को तो ये प्रॉपर देखना चाहिए कि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगा रहा हूँ। आप जो क्लेम कर रहे हैं इसमें कहीं डिटेल लिखा नहीं होता है, यहाँ से यहाँ लिख दिए किलोमीटर, डिफाइन नहीं होता है, किलोमीटर गलत लिखा रहता है।
तो ये इस तरीके का मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो एक्सपेंस वाउचर है वो प्रॉपर तरीके से फिल करें, जो कॉलम है, जो भी रो है, उस रो को फिलअप करें और हर क्लेम का जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये किस लिए आपने नाइट में कहीं काम किए, नाइट की फूडिंग लिखे हैं, नाइट का डीए लिखे हैं, वो सब इसमें जस्टिफिकेशन के साथ लिखा होना चाहिए। ऑडिटर को नहीं पता है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो एज पर पॉलिसी डिडक्शन करते हैं जो पॉलिसी है। और पॉलिसी भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हर ऑफिस का पॉलिसी अलग अलग है, हर एफए का पॉलिसी अलग अलग अपने आप बना लिए हैं। कोई 70 रुपये क्लेम करते हैं, कोई 55 रुपये क्लेम करते हैं, कोई 110 रुपये क्लेम करते हैं, कोई 200 रुपये, कोई 250 रुपये, कोई 350 रुपये, जबकि ये रेट ही नहीं है हमारे यहाँ का। फिक्स रेट है, फिक्स क्लेम करना है, ये पॉलिसी था, इस पॉलिसी में रेट के हिसाब से क्लेम करना था। लेकिन आप लोगों ने वो, या तो मैं पहले ही बोला, या तो आप लोग जानबूझ के फिल करते हैं, या तो आप लोगों को पता नहीं, या तो आप लोगों को बताया नहीं। ये 3 केस हो सकते हैं। और इसके बाद एक और मैं आश्चर्य की बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक इंजीनियर हैं अपने यहाँ के, उन्होंने 2 व्हीलर से 1349 किलोमीटर का क्लेम किया हुआ है। ऑडिटर साहब पूछने आए थे मेरे पास कि मिश्रा जी ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में कोई बंदा 2 व्हीलर 1349 किलोमीटर चला सकता है। तो मैं आप लोगों से सबसे विनती करता हूं कि आप इस तरीके का क्लेम नहीं करें, गलत वाउचर नहीं फिल करें, गलत एक्सपेंस क्लेम नहीं करें। आप अपना भी समय उसमें बर्बाद करते हैं और मैनेजमेंट का भी समय खराब करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आप ईमानदारी से जैसे काम करते हैं, ईमानदारी से अपना एक्सपेंस फिलअप करें और ईमानदारी से अपना क्लेम करें, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होती है। अब गलत तरीके, कोई किसी का सपोर्टिंग नहीं है, किसी का उसमें डिटेल नहीं फिल किया हुआ है, कोई नाइट में काम किया है, डिटेल नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उसमें तो ऑडिटर एज पर पॉलिसी डिडक्शन करते हैं। और एक सिंपल सी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो एक नया पॉलिसी अभी बन रहा है DATA का, वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें कोई इतना लैलपे वाली चीज़ ही नहीं है। 2 ही कॉलम बनाया है, क्लास A और क्लास B। उसमें रेट भी का फिक्स कर दिया गया है, 2 ही रेट है, वही उसी हिसाब से आप लोगों को क्लेम करना है। और वो भी क्लेम अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, ब्रांच से समझ में नहीं आया, हमसे पूछ लेना, हम समझा देंगे। जितनी बार मर्जी हो आप पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों से बार बार मैं ये विनती करता हूँ, या आप लोगों को इंस्ट्रक्शन भी टाइम टाइम पे देता रहता हूँ कि आप लोगों को जो एक्सपेंस के लिए DATA पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के बेस पे आप अपना DATA पॉलिसी क्लेम करें। ना आपका डिडक्शन होगा, ना आपको तकलीफ होगी। आपका डिडक्शन होता आपको भी तकलीफ होता होगा, और हमें भी तकलीफ होता है कि किसी का कोई डिडक्शन होता है तो। लेकिन अब 1349 किलोमीटर कोई एक दिन में क्लेम करेगा, कोई 350, कोई 250, कोई नियम कानून ही नहीं है क्लेम करने का। तो जो एज पर रूल्स है कंपनी का, मैनेजमेंट का, उस रूल्स के हिसाब से आप क्लेम करिए, आपका 1 रुपया नहीं कटेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इसके लिए। कभी भी आपका ये अगर कंपनी के रूल पॉलिसी के हिसाब से क्लेम करेंगे तो कोई डिडक्शन नहीं होगी। आपसे आशा है कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आगे जो पॉलिसी आप लोगों के पास आएगा, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पैन इंडिया के फील्ड एसोसिएट उसी के हिसाब से क्लेम करेंगे। प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जस्टिफिकेशन के साथ क्लेम करेंगे। जो लेबर की किसी की डिडक्शन होती है तो लेबर का जो पॉलिसी है, जैसे उसमें है लेबर के लिए आधार कार्ड आप साथ में अटैच करिए, आधार कार्ड की कॉपी लगाइए। आधार कार्ड इसलिए हम लोग मांगते हैं या लगवाते हैं कि बैंक में हम लोग काम करते हैं, कल को कोई केस होता है तो कम से कम आधार कार्ड ID प्रूफ तो आप लोगों के पास रहेगा। इसलिए आधार कार्ड की कॉपी लगाइए, जस्टिफाई करिए कि कितना इंस्टॉलेशन है, कितने हिसाब से है। उसमें भी कई लोगों ने फिक्स कर दिया है कि कंटिन्यू मेरे को लेबर लिखना है 500 रुपये पर डे का। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ होता है इसलिए डिडक्शन होती है। तो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग अपने पॉलिसी के बेस पे, पॉलिसी के हिसाब से आप लोग क्लेम करिए, कोई डिडक्शन नहीं होगा। धन्यवाद।